पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत की हवा अब बदल रही है। ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो वोटर है उसका मिजाज बदल रहा है, क्योंकि जब इस तरीके से मिजाज बदलता है तो फिर उसकी जो है वो इशारे दिखने लगते हैं। हाल ही में पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो दल, एक तो क्षेत्रीय दल आरएलडी और बीजेपी जो इस समय गठबंधन में है, उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 में जयंत चौधरी पलटी मारेंगे? क्या भाजपा और आरएलडी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और आरएलडी के लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और बीते दिनों में जाट पॉलिटिक्स में जो हुआ है देश में, उसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या होगा और 2027 में क्या आरएलडी जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों का प्रतिनिधित्व करती है उसका रुझान किस ओर रहेगा? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और जाट पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिसको लेकर अब जो सियासी तापमान है और सियासी जो चीजें हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई दे रही। जैसे सबसे पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आ जाना, उसके बाद इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य बताना, लेकिन जगदीप धनखड़ का एकदम से गायब हो जाना, ना ही किसी से मिलना, ना ही करीबियों से बात करना, ना ही कोई टीवी इंटरव्यू, ना ही कोई बाइट, ना कोई लेख। उसके बाद बस इस्तीफा आया जगदीप धनखड़ का और उसके बाद कुछ नहीं, परिवार की बातचीत किसी के साथ नहीं हुई। तो बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और उनसे यह इस्तीफा क्यों दिलवाया गया? जगदीप धनखड़ एक बड़ा जाट चेहरा है और जाटों को साधने के लिए ही जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके जगदीप धनखड़ को पद से हटाया गया उसके बाद से जाट समाज में एक रोष और गुस्सा है। जाट समाज में एक सवाल है कि आखिर क्यों जगदीप धनखड़ को इस तरीके से हटाया गया। यहां तक कि फेयरवेल तक नहीं दिया गया। मतलब जब कोई राष्ट्रपति हटता है, इस्तीफा देता है, तो उसको एक फेयरवेल दिया जाता है। फेयरवेल भी नहीं दिया गया, जिसको बहुत बड़ा अपमान जो है वो उपराष्ट्रपति का बताया गया और जाट समाज ने इसको अपना बहुत बड़ा अपमान माना। जाट समाज इससे पूरी तरीके से नाराज है कि भाजपा ने ऐसा व्यवहार क्यों किया जगदीप धनखड़ के साथ। उसके बाद फिर दूसरी घटना होती है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मृत्यु। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हमेशा खबरों में बने रहते हैं और जब जब उनकी चर्चा होती है तो कई कंट्रोवर्सीज को उनके नाम के साथ जोड़कर देखा जाता है और वो खुलकर सरकार का विरोध करते हैं। सत्यपाल मलिक भी भाजपा से ही थे, चौधरी चरण सिंह के को अपना वो गुरु मानते थे और उसके बाद वो कई राज्यों में गवर्नर भी रहे और फिर वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने। जब सत्यपाल मलिक की मृत्यु होती है तो सत्यपाल मलिक की मृत्यु पर उनको कोई भी राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। यानी कि जब एक फॉर्मर राज्यपाल की मृत्यु होती है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन सत्यपाल मलिक के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ट्वीट्स तक नहीं किए गए, प्रधानमंत्री ने सुध तक नहीं ली। कारण सत्यपाल मलिक का प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके से मुखर होकर बोलना और बताना कि कैसे जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो वहां पर कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था। उन्होंने तो पुलवामा को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठाए। तो दो जाट नेताओं का, बड़े जाट नेताओं का इस तरीके से अपमान हुआ। तो ऐसा तो है नहीं कि जो जाटों की सियासत होगी वो चुप रहेगी। हरियाणा में लगातार जाटों की पंचायतें चल रही हैं। एक और तो भाजपा के लोग सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ के कारण जाटों का अपमान कर रहे हैं, इससे जाट काफी नाराज हैं। तो वहीं भाजपा के साथ गठबंधन वाली पार्टी आरएलडी को भी अब भाजपा के लोग नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के योगी सरकार के गन्ना मंत्री, जी हां, लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी पर एक सख्त टीका टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय लोकदल को पनौती पार्टी बता दिया। जी हां,
योगी के मंत्री ने कहा कि आरएलडी जो है वो पनौती पार्टी है, जिसके साथ जाती है उसका बेड़ा गर्क करा देती है। इससे पहले सपा का बेड़ा गर्क कराया और जैसे ये भाजपा के साथ आई तो भाजपा का बेड़ा गर्क करा दिया है। जो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो 240 पर आ गई और ये पनौती जो है वो आरएलडी पार्टी ने लगाई है, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल ने लगाई है। इस पर आरएलडी की ओर से जो आरएलडी के नेता हैं उन्होंने भी योगी के मंत्री को कड़ा जवाब दिया और ठाकुर तेजपाल सिंह जो कि छाता के पूर्व विधायक हैं, जहां से इस समय लक्ष्मी नारायण विधायक हैं, उन्होंने लक्ष्मी नारायण पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चौधरी लक्ष्मी नारायण जो हैं वो इससे पहले उन्हें राष्ट्रीय दल ने विधायक बनाया था। भूतपूर्व चौधरी चरण सिंह की वजह से वो विधायक बने थे। अजीत सिंह ने उनको बार बार चुनाव लड़ाया। जयंत सिंह ने उनकी पत्नी को जिला पंचायत बनवाया। तो वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण पर आरएलडी पार्टी के इतने एहसान है और अब वो आरएलडी पार्टी को पनौती कह रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सियासत में बदलाव आ रहा है, खासकर जाट पॉलिटिक्स में, जाट पॉलिटिक्स को, जाट वोटर को लुभाने के लिए हरियाणा के, यूपी के और राजस्थान के भाजपा ने कई पैतरे चले। जैसे भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद हरियाणा में जाटों को लुभाने के लिए जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। उसके अलावा जयंत चौधरी को गठबंधन में लिया गया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। और सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला, उस समय जाट जो थे वो उतना नाराज नहीं थे भाजपा से। लेकिन जब सत्यपाल मलिक की मृत्यु हुई, उनको राज्य के सम्मान नहीं दिया गया। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक के साथ व्यवहार किया गया और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ के साथ जो व्यवहार किया गया, उसकी वजह से जाट जो है वो रूठा हुआ नजर आ रहा है, वो नाराज नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जगदीप धनखड़ कहां है। बड़ा सवाल यह है कि आगे जाट क्या सोच रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी जाटों की नाराजगी लेकर भाजपा के साथ बने रहेंगे। बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने समाज, अपनी कम्युनिटी की नाराजगी लेता है तो फिर वो चुनाव हारता है। और ऐसे में क्या जयंत चौधरी समय को भाप कर, और जिस तरीके से बीजेपी उनकी पार्टी पर हमलावर है, उसको देखकर क्या पाला बदलेंगे, क्या बगावत करेंगे। क्योंकि बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी को भाजपा ने अपने साथ इसलिए लिया था क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा से ज्यादा एक्टिव जयंत चौधरी थे और जयंत चौधरी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो मुस्लिम और जाट एकता बना रहे थे, जो कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। इस वजह से जयंत चौधरी को गठबंधन में शामिल कराया। उसको लेकर बीजेपी ने फिर चाहे भारत रत्न का ऐलान किया हो चौधरी चरण सिंह को, या तमाम चीजें की हो। लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं कि अगर जिस तरीके से जाटों में नाराजगी चल रही है, अपमान और सम्मान को लेकर, पार्टी को लेकर, और जिस तरीके दरकिनार किया गया है जाटों को, तो कहीं ना कहीं जाट समाज जो है वो 2027 से पहले मूड बदल सकता है। क्योंकि हमने 24 में भी देखा कैसे संजीव बालियान को भाजपा ने चुनाव हराया मुजफ्फरनगर से, और उन्हीं के जाति के हरिंद्र मलिक को चुनाव जिताया। तो मैं आपको बता दूं कि 2027 से पहले जयंत चौधरी बगावत कर सकते हैं, इसके पूरे आसार दिखाई रहे थे। जिस तरीके से जाट जो है वो नाराज नजर आ रहा है भाजपा से, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी जाटों की नाराजगी लेकर अपना राजनीतिक करियर दांव पर नहीं लगाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या सत्यपाल मलिक के अपमान से, जगदीप धनखड़ के अपमान से जाट समाज में रोष है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। जाते जाते आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।